जो व्यक्ति भगवान की शरण में आ जाता है उसके साथ पीढ़ियां तर जाती हैं। शिव मंदिर रेलवे पावर हाउस में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिवस कथा व्यास अशोक कृष्ण शास्त्री जी ने कहा, भागवत कथा श्रवण से समस्त मत जनमानस के कल्याण हो जाता है और उसके पुत्रों का उद्धार हो जाता है। भागवत कथा हमें ये प्रेरणा देती है कि जो मनुष्य नित्य प्रति भगवान की सेवा करता है उनके जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य उदय हो जाता है। आज कथा में महात्मा सुखदेव जी का आगमन और राजा परीक्षित को भागवत कथा का महात्मा समझना और उन्हें यह प्रेरणा देना कि संसार में भगवान कृष्ण के चरणों के अलावा और कहीं सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। सुखदेव जी का वर्णन करते हैं कि हे राजन, ये भागवत कथा आम्रपाली की तरह पका हुआ और मिठास से भरा हुआ है। राजन, ये अमृत फल है, जो इस ग्रंथ को सुनता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। ये ग्रंथ वेदों का उपनिषदों का सार है। इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जीवन में भगवान के चरणों में जो आनंद है वे यह राजन भले और कहाँ हो सकता है। और राजा परीक्षित जी का संसार से मोह भंग होना और भगवान के प्रति समर्पित होना ये वर्णन आता है। कथा में मुख्य यजमान राघव अग्रवाल, भावना अग्रवाल, गौरी जैन रहे। इस अवसर पर मुख्य आचार्य सतीश चुनियाल के निर्देशन में श्री प्रवीण नौटियाल ने पूजन संपन्न कराया। सुमन सिंह, अनीता बंसल, वीणा शर्मा, धर्मानंद उनियाल, पंकज सिंहवाल, अनिल मंगाई, धन सिंह, फरसवान, शिव सिंह, राकेश शर्मा, अनिल चौहान, उमेश चौहान, दुर्दीप चंद, विकास मंगाई आदि सहित बड़ी संख्या में भक्तों ने उपस्थित रहकर कथा का श्रवण करते हुए अपना जीवन सफल बनाया। लगाते हो ऐसा हमने क्या मांगा जो देने कराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में कतराते हो। चाहे जैसे रंग मारे जैसे बस होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो काना, हीरा मेरे सिर पर रख दो काना, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दे काना, मेरे सिर पर रख दे काना, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, 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 जन्म जन्म का विवाह होते ही समाधि लग गई। बाबा जी की तो समाधि लग गई, अभी नई नई शादी हुई। देवहूति ने भी विचार किया जब तक हमारे स्वामी तप कर रहे हैं तब तक हम इनकी सेवा करेंगे, ऐसा निर्णय लिया। 4 वर्षों तक तप किया है करदम जी ने। तब तक देवहूति जी ने ऋषि करदम की सेवा करी और जब कई वर्षों के बाद में जाके समाधि खुली तो क्या देखा, बोले देवहूति जी का शरीर कृशकाय हो गया है, पतली हो गई, मैले कुचैले वस्त्र हो गए, सेवा में लगी पड़ी है। देवहूति को देख के करदम जी का मन प्रसन्न हो गया।
तुष्टोऽहमद्य तव मानविमानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनां वयवतीव सुहृत्सदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। यदि तुष्टोऽहम्, मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हो गया, आपने इतने वर्षों तक हमारी सेवा करी। तो देवहूति जी कहती हैं, बोले महाराज, स्त्री का धर्म ही पति की सेवा करना होता है। प्रत्येक स्त्री का धर्म पति की सेवा करना है। बोले हमने क्या किया? बोले हमने तो अपने धर्म का पालन किया।